अनीमिया, अनीमिया जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आपके ब्लड के अंदर यानी आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इस डिजीज को, इस बीमारी को हम अनीमिया कहते हैं। अनीमिया जो है इसकी जो है आगे टाइप्स ऑफ अनीमिया है। सबसे पहले जो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन आपको पता ही एलिमेंट है, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो रही है। जब आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हीमोग्लोबिन कम बनती है और इस अनीमिया को हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। रीजन, इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जब आपके जिस्म में आयरन की कमी होती है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन, आपको कैसे पता चलेगा कि आप आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से गुजर रहे हैं? इसमें जो पहला सिम्टम है वो फटीग आ सकती है, थकावट, वीकनेस हो सकती है। पैलर कॉम्प्लेक्शन, मतलब आपकी स्किन जो है, आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है, मतलब आपकी स्किन का कलर है वो येलो होना शुरू हो जाता है। ब्रिटल नेल्स एंड हेयर, आपके नाखून है वो टूटना शुरू हो जाते हैं, हेयर्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। एट्रोफी ऑफ द टंग, आपकी टंग की एट्रोफी हो जाती है। उसके बाद एट्रोफी होता है बेसिकली सेल डेथ, ठीक है। टंग की जो सेल्स हैं उनकी थोड़ी डेथ होती है, इसलिए आपको टेस्ट सेंसेशन भी नहीं होती। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है परनीशियस अनीमिया, ठीक है जी। इसको हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया भी कहते हैं, ठीक है जी। ये विटामिन यहाँ पर B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, परनीशियस अनीमिया जो है खास तौर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रीजन क्या है? विटामिन बी डेफिशिएंसी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। आपके जिस्म में विटामिन बी की कमी, B12 की कमी हो जाती है क्योंकि आपके जिस्म में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके स्टमक के अंदर मौजूद होता है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है। फर्ज करें आपने एक डाइट इस्तेमाल की, उस डाइट में विटामिन B12 है, अगर तो आपके स्टमक के अंदर, आपके मैदे के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की मिकदार सही होगी तो आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा और ब्लड से आपके जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होगा और खासतौर पे बोन्स में। जब बोन्स में वहां पर जाएगा तो वहां पर हीमोग्लोबिन बनेगी और आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी। विटामिन B12 याद रखें, ये विटामिन प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाता है। तो जब आपके हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन बनती है तो उससे साथ में आपके डाइट में आयरन है, आयरन और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बना देते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी है, प्रोटीन प्रोडक्शन रुक गई है और उस सूरत में ग्लोबिन प्रोटीन भी नहीं बन रही, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रही। डायग्नोसिस, अब आपको डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? वीकनेस आ सकती है बॉडी के अंदर, वेट लॉस, डिस्पीनिया। डिस्पीनिया जो होता है ना, बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की कमी होना, ठीक है जी। सांस कम आएगा आपको, ठीक है जी। ये डिस्पीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लास्ट में पेल स्किन एंड म्यूकस, आपकी जो स्किन है वो पीली हो जाएगी। म्यूकस जो है आपके ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग, ठीक है जी। म्यूकस क्या होती है? इनर लाइनिंग। जिस तरह सिंपल सी एग्जांपल है, आपका माउथ है, लिप्स जो है वो बाहर वाली साइड पे है, लेकिन माउथ के अंदर वाली जो आपके स्किन नजर आ रही होती है उसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह किसी भी ऑर्गन के अंदर वाली लेयर को हम म्यूकस लेयर कहते हैं। तो वो म्यूकस जो आपकी इनर लेयर है वो भी पीली होनी शुरू हो जाएगी। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया इट अकर्स ड्यू टू दी डेफिशिएंसी बोन मैरो डिप्रेशन। अब ये किस वजह से हो रहा है? बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो जो बेसिकली आपने आम अल्फाज में सुना होगा कि कहते हैं जी हड्डियों की मिख, ठीक है जी। अब जो हड्डियों की जो मिख होती है वहां पर उसको हम कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो, और वहां पे आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो जब आपके बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगी, मतलब आपकी जो हड्डियों की उर्दू में कहें तो मिख अगर कम हो गई है तो उस सूरत में आपके वहां पर रेड ब्लड सेल नहीं बन रहे,
ठीक है जी, रेड ब्लड सेल नहीं बन रहे तो अल्टीमेटली आपको अनीमिया हो रहा है। और इस तरह के अनीमिया को हम एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक अनीमिया किसी इन्फेक्शन की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा टॉक्सिन एक्सपोजर भी हो सकता है, कोई केमिकल सब्सटेंस आपने इस्तेमाल किया उसके बाद अनीमिया के सिम्टम आना शुरू हो गए, तो ये एप्लास्टिक अनीमिया कहलाता है। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज होता है अपने ही सेल्स को किल करना, ठीक है जी। तो अगर आपकी ही एंटीबॉडीज, आपके जिस्म में जो एंटीबॉडीज हैं, जिसको हम उर्दू में जो है अगर आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जी हमारे जिस्म के अंदर जो आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जब आपकी एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स को किल करना शुरू कर देती हैं तो उस सूरत के उस डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ऐसी डिजीज जिसके अंदर आपके बोन मैरो के ऊपर अटैक हो रहा है एंटीबॉडीज का, उस सूरत में एप्लास्टिक अनीमिया होगा। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस फाइंडिंग्स क्या है, बोन मैरो डिप्रेशन आएगी, हेमोरेजिक स्पॉट्स इन द स्किन, स्किन के मुख्तलिफ हिस्सों पर खुद ब खुद खून निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड नोज, ठीक है, आपके गम से और नोज से जो है वो नाक से खून बहना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट जो है हीमोलिटिक एनीमिया है। हीमोलिटिक एनीमिया ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है ये इस वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, मलेरिया की सूरत में भी हो सकता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मदर है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, मतलब फर्ज करें A नेगेटिव है, और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो मदर का मदर के अंदर जो है बेबी का ब्लड जो है वो लीक हो जाता है, मतलब बेबी का जो ब्लड है RH पॉजिटिव A पॉजिटिव ब्लड वो मदर के अंदर लीक हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज जो हैं वो बन जाती हैं। जब नेक्स्ट बेबी की बर्थ होती है, पहला बेबी सरवाइव कर जाता है, जब नेक्स्ट बेबी होता है तो उस सूरत में जब अगर उसका A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा तो मदर की एंटीबॉडीज बेबी के अंदर जाकर उसके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो बेबी जो है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस थी, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, यानी आपके एंटीबॉडीज खुद ब खुद आपके रेड ब्लड सेल्स को किल कर रही हैं। मलेरिया के कंडीशन में भी आपके रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसको कहते हैं। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आरबीसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन उसकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो उस सूरत के अंदर आपके रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं। और इसकी अगर हम डायग्नोसिस करें कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको डिस्ट्रक्ट आरबीसीज नजर आएंगे, टूटे हुए आरबीसीज जो हैं वो आपको नजर आते हैं इसकी कंडीशन। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया अगर इसकी रीजन देखें तो ये एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है, जीन्स के अंदर डिफेक्ट आ गया है, उसकी वजह से आपके जो है आरबीसीज की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। डायग्नोसिस क्रेसेंट शेप्ड आरबीसीज बनेंगे, मतलब आपके जिस तरह हलाली चांद होता है ना, आरबीसीज जो होते हैं ना ये राउंड या बाइकनकेव शेप के होते हैं, लेकिन उनकी शेप खराब हो जाएगी, वो हलाली चांद की तरह, जिस तरह हलाली पहले दिन का चांद होता है ना उस तरह का जो है ना आरबीसीज की शेप बन जाती है। ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा जो कि एक सिकल सेल एनीमिया की सिम्टम्स है। उसके अलावा स्प्लीनोमेगाली, आपका स्प्लीन जो है वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो है इसकी अगर हम डायग्नोसिस करें, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो है ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट आता है आपके आरबीसीज मेम्ब्रेन के अंदर, यानी आपके आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है ना वो वीक बनना शुरू होती है, और जिसकी वजह से आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको क्या सिम्टम नजर आएंगे, अटैक ऑफ जॉइंटस, आपको जॉइंटस का अटैक हो सकता है, ठीक है। जॉइंटस आपको पता है कि स्किन का पीला हो जाना, आंखों का पीला होना जाना,
पूरी बॉडी के जो है वो येलो हो जाती है। गाल स्टोन फॉर्मेशन यानी पथरियां बन जाएंगी आपके गाल ब्लैडर में। उसके अलावा अल्सर्स ऑन द लेग, और आपकी जो लेग्स हैं उनके ऊपर अल्सर बनना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगैलो का मतलब, मेगा का मतलब होता है लार्ज, ब्लास्टिक का मतलब है सेल। लार्ज आरबीसी जो है उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है जी। और ये क्यों होता है? इट माइट बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और मे बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। अब आरबीसी जो हैं उनका साइज बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होगी, तो इससे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और इसमें लार्ज साइज आरबीसीज आर ऑब्जर्व्ड, आपको इसके अंदर आरबीसी जो है वो बहुत बड़े साइज के नजर आते हैं। लास्ट जो टाइप है वो है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। फोलिक एसिड, ये आपको पता है कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, ये विटामिन B9 है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है, ठीक है जी। डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, और आपको पता है मार्केट में फोलिक एसिड के नाम से टैबलेट्स भी आती हैं। अब ऐसे पेशेंट जिनमें फोलिक एसिड की कमी होती है और अनीमिया की कंडीशन आ जाती है, फिर डॉक्टर जो है वो फोलिक एसिड सजेस्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसके जो सिम्टम्स आएंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डायग्नोसिस क्या होगी? शिलोसिस होगी, स्वेलिंग एंड फीचर एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ठीक है जी। आपके माउथ के कॉर्नर, जो लिप्स के जो साइड्स राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर्स हैं, वहां पर स्केलिंग होगी। स्केलिंग का मतलब है लाइन सी बननी, या लाइन बनना शुरू हो जाएगी, या आम अल्फाज में कहते हैं झुर्रियां सी पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये स्केलिंग होती है। लेकिन अगर इनके अंदर पेन आ जाए, पहले क्या होता है लाइंस बनती हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद अगर उसके अंदर फिशर्स आ जाते हैं, फिशर्स क्या होते हैं? ये भी स्केल ही होते हैं, लेकिन जब पेन आ जाती है ना, फिर हम इसको कह देते हैं कि ये फिशर है जी, दर्द होता है यहाँ पे। लाइन बनी है, अगर लाइन बनी है या झुर्रियां सी पड़ी हैं लेकिन पेन नहीं है, तो उसको स्केलिंग कहेंगे। और इस तरह अगर झुर्रियां सी पड़ी हैं और वहां पे पेन भी हो रहा है माउथ ओपन करते हुए, तो इसको हम फिशर्स कहते हैं। तो शिलोसिस की कंडीशन आ सकती है। उसके अलावा वीकनेस आ सकती है जिसमें में फटीग, थकावट महसूस होगी, वेट लॉस होगा, वजन जो है वो कम होगा जिस्म का। उसके अलावा नो न्यूरोलॉजिकल पेन और एबनॉर्मेलिटी, लेकिन न्यूरॉन्स डैमेज की वजह से नो, इसमें कोई न्यूरॉन डैमेज नहीं होता, और ना ही कोई न्यूरोलॉजिकल पेन उठती है, या कोई या न्यूरॉन्स की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती। दिस फैक्टर डिफर्स दिस एनीमिया फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया। यही वजह है कि इसके अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल पेन और एबनॉर्मेलिटी नहीं आती। तो यही वो एक रीजन है जिस जो कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को और पर्नीशियस एनीमिया के दरमियान फर्क पैदा करता है।